महिलाएं ध्यान दें, क्योंकि इस बार 68 पद पर आपको लड़ाई लड़नी है, ठीक है। और यह आंकड़ा भी आपको पता है कि 2018 की बात करें तो 1120 कुल पद थे, जिसमें 26% आपको आरक्षण था। 301 वैकेंसी आप लोगों के लिए थी, लड़कियों के लिए। अब 2024 में बात करें तो 452, एक तो वैकेंसी कम, और वैकेंसी कम होने के साथ साथ जो आरक्षण फीमेल के लिए है, महिलाओं के लिए है, वो मात्र 15% ही है। मात्र 68 वैकेंसी है। कितनी आप सभी को दिख रही होंगी, ये 68 वैकेंसी है। क्या करना है? अभी भी अगर आप ये सोच रही हैं पुराने ढर्रे पे ही चलेंगे, क्योंकि टाइम अब कम है, सीमित टाइम आपके पास बचा हुआ है, करना क्या है वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। 2018 में इतनी वैकेंसी होने के बाद कट ऑफ क्या गई थी वो भी बताएंगे। अब 2024 में वैकेंसी कम है तो कट ऑफ क्या हाई हो सकती है, कितनी हो सकती है, सब कुछ बताएंगे। पूरा वीडियो देख लेना, आपका यह है कि माइंड क्लियर हो जाएगा। ये 68 वैकेंसी जरूर हैं, लेकिन आप अभी 40 दिन में अगर डेडिकेशन के साथ जो भी महिलाएं अगर देख रही हैं तो उसमें जो मेरी बात को अगर फॉलो करती हैं, मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि वैकेंसी कम है ये तो मानना हमारी सच्चाई है, ठीक है। अब देखो एक चीज समझ लो, ये आरपीएफ कट ऑफ 2018 की है, फीमेल की कट ऑफ है, अलग अलग आई थी, ओबीसी की अलग, एससी की अलग, एसटी की अलग और जनरल की अलग, ठीक है। ग्रुप वाइज, जोन वाइज बटा हुआ था। जोन ए था, ग्रुप बी था, ग्रुप बी में कुछ जोन थे, ग्रुप सी में जोन थे, ग्रुप डी में जोन थे, ई में जोन थे, तो जोन वाइज अलग अलग कट ऑफ आई थी। इस बार ऐसा कुछ है नहीं, तो सीधी सी बात है, हमने इसी चीज से, इस वाले पूरे फॉर्मेट से हमने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, और निष्कर्ष ये रहे। निष्कर्ष कैसे निकला है? तो निष्कर्ष आप समझ लीजिए, हमने क्या किया है, हाईएस्ट हमने मार्क्स लिए हैं कि जनरल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स लड़कियों में कितना गया है कट ऑफ, 87.42। 87.42 जिसके नंबर आए थे तो उसका तो होना ही है, ये हाईएस्ट कट ऑफ ले रहे हैं। ओबीसी में हाईएस्ट कट ऑफ किस ग्रुप, कोई ना कोई ग्रुप में गई है, लेकिन हमने हाईएस्ट ली है, 84.45 हाईएस्ट गया था, और एससी में 74.36 हाईएस्ट है। चलो लोवेस्ट भी ध्यान से देख लेते हैं। लोवेस्ट जो कट ऑफ गई थी वो जनरल की 42 गई थी, ओबीसी की देखो 46.92 ज्यादा है, एससी की 38.67 गई थी। क्लियर है? अब ये इससे हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने जो फॉर्म डाला है वो जोन वाइज नहीं डाला है, तो जोन वाइज कट ऑफ भी नहीं आएगी। कट ऑफ आपकी एवरेज पे डिपेंड करेगी, तो हम एक एवरेज निकाल लेते हैं मोटा मोटा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इस पूरे कट ऑफ को देखेंगे तो जब एवरेज आप इन सब का निकालेंगे तो एवरेज निकल के आ रहा है कि अगर जनरल है तो आपका एवरेज 75.07, 73.26 ओबीसी का, एससी का 65.29। अब कुछ बच्चियां कहेंगी या महिलाएं कहेंगी कि सर इससे क्या कंफर्म हो रहा है, क्या 75 क्वेश्चन मैंने अगर कर लिए तभी 75 नंबर आए? नहीं बेटा। अब मान के चलिए ये मार्क्स हैं, ये नंबर हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, नंबर है। तो जिन बच्चियों ने अगर 65 क्वेश्चन सही किए होंगे तो नॉर्मलाइज होके ये स्कोर उनको मिला है, ये नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स हैं बेटा। तो क्वेश्चन कुछ कम किए हैं, तो ये भी घबराना मत कि 75 क्वेश्चन पे पिछली बार कट ऑफ गई थी तो इस बार ज्यादा तो जाएगी। उसका सीधा सा रीजन यही पर है कि कहीं ना कहीं पहले जो आपको आरक्षण मिल रहा था वो 26%, अब आरक्षण मिल रहा है 15%, ठीक है, तो ज्यादा कट ऑफ जाएगी। हम जो कट ऑफ डिस्कस करेंगे वो कट ऑफ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। नॉर्मलाइजेशन होके आपके नंबर बढ़ेंगे, ये संभावता आप जानते हैं, ठीक है। और आप समझ लीजिए लगभग 10-10 नंबर बढ़े थे, तो अब शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी कठिन शिफ्ट है तो नंबर बढ़े, आसान से शिफ्ट है तो नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो ये चीज आप ध्यान दे लीजिएगा। लेकिन अब हमारा सेफ स्कोर क्या होगा, हम कितने क्वेश्चन सही कर ले कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो इसको समझना है। जनरल के लिए मैं मान के चल रहा हूं, अगर आप 90 के ऊपर अपने क्वेश्चन सही रखते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, सेफ स्कोर में आते हैं। ओबीसी है तो 88 के ऊपर आप अपना स्कोर रखें, 88 क्वेश्चन सही करें। ये क्वेश्चन नहीं बेटा, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं। तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जब ये है तो कुछ क्वेश्चन 65-62 जिनके सही हुए होंगे, किसी के 70 सही हुए होंगे क्वेश्चन, उनका भी सिलेक्शन हुआ है यहां पर, ठीक है। तो आप इधर आ जाइए, हम यहां क्वेश्चन की बात कर रहे हैं क्योंकि 68 पोस्ट बहुत कम है, इसके लिए क्वेश्चन की संख्या हमें ज्यादा सही करनी पड़ेगी। एससी के लिए 85 क्वेश्चन बेटा आपको सही करने होंगे, ठीक है। एसटी के लिए 81 क्वेश्चन सही करने होंगे। ये कट ऑफ आपका नॉर्मलाइजेशन होके जो 90 क्वेश्चन सही करेगा उसका हो सकता है 110 सही हो जाए, 105 सही हो जाए, 100 नंबर आ जाए, वो बात की बात है।
क्वेश्चन का टारगेट हमारा ये होगा। अब मैंने कहा है कि प्लान कैसे चेंज करना है, 40 दिन का न्यू प्लान क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। मैंने पूरा टाइम टेबल भी डिसाइड कर दिया, उसको आप देख लीजिए। अभी से आप प्रिपेयर करना शुरू कर दें कि कैसे हमको 40 दिन मैनेज करने अपने। आओ, जैसे ही हम किसी तैयारी की बात करते हैं कि अगर हमको आरपीएफ एसआई की तैयारी करनी है तो एक टारगेट आपको फिक्स करना होता है। टारगेट फिक्स करना है, हमें 45 क्वेश्चन सही करने हैं। अभी से हमारा टारगेट है कि हमें 85 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने हैं, है ना। गलत क्वेश्चन पे हमें नहीं जाना है। मैथ के आपको पता है 35 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको जो क्वेश्चन सही करने का आंकड़ा होगा वो 30 से ज्यादा सही करने का होगा। रीजनिंग 30 से ज्यादा नंबर लाने हैं 35 में, जीएस में 50 में 25 से ज्यादा नंबर लाने हैं आपको। यानी कुल मिला के 120 क्वेश्चन में आपका जो टारगेट होगा वो 85 से ज्यादा क्वेश्चन सही करने का होगा। 90 मिनट का टाइम मिल रहा है और 1/3 की माइनस मार्किंग है, इसलिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको टच नहीं करेंगे। कैसे होगा ये सब पॉसिबल, कैसे होगा? तो मैं आपको 3 पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे हम, 3 पॉइंट पे, जिसका मेन जो पॉइंट है वो मेन पॉइंट है क्या कि 10 घंटे से ज्यादा की स्टडी आज से शुरू करनी है 40 दिन तक। ठीक है, ये खुद का चैलेंज भी हो सकता है। आप अपने लिए एक चैलेंज बनाओ कि मैं डेली 10 घंटे पढ़ूंगा, क्योंकि 68 वैकेंसी है, मजाक नहीं चल रहा है कोई, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन पॉसिबल है, संभव है। आपको यहां पर एक चीज और बता दें कि यहां पर जैसे ये आप देख रहे हैं, मैथ हमने 30+ बता दिया है। क्यों बता दिया है? सर अभी तो मैथ तैयार नहीं है। मैथ अगर आपकी तैयार नहीं है तो आप पेपर देने मत जाइए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सच्चाई है, कड़वी बातें लग सकती हैं लेकिन सच्चाई है। आप 4-5 महीने से क्या कर रही थी? आप 4-5 महीने से आपने सिलेबस कुछ ना कुछ तो कंप्लीट किया होगा। आपने रीजनिंग में चैप्टर कवर कर लिए होंगे, मैथ्स के भी लगभग चैप्टर कवर कर लिए होंगे। तो अब ये सब चैप्टर कवर करने के बाद आप डायरेक्ट यहां पर आए हैं, तो इसके लिए अब 40 दिन में आपको क्या करना है, मैं ये 40 दिन में बिल्कुल कतई नहीं बताऊंगा कि अब आप चैप्टर कवर करो, आप सिलेबस कंप्लीट करो। नहीं बेटा, आप सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम ही नहीं हमारे पास। अब करना क्या है, ध्यान से सुन लेना। आपका ये हो सकता है कि सुबह आप 5 बजे अगर आप उठते हैं तो 5 से 9 घंटे आप केवल जीएस और जीके पढ़ेंगे, जीके जीएस को टाइम देंगे। मेरा कहना है कि 1 लाइनर पे आप फोकस करिए। स्पीडी की 1 लाइनर बुक आती है, स्पीडी की 2 1 लाइनर बुक आती हैं। वो कौन कौन सी? एक सामान्य अध्ययन की, एक सामान्य विज्ञान की। दोनों किताबें ले लीजिए। अगर सुबह 4 घंटे मैंने आपको दिया है, 5 से 9 घंटे कितना हो गया? 4 घंटे, 5 4 9, 4 घंटे अगर आप जीएस को दे रहे हैं, जिसमें 2 घंटे आप सामान्य अध्ययन को रिपीट करिए। रिपीट करने का मतलब है क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ना है, रीड करना है। ठीक है, फिर सामान्य विज्ञान की किताब खोलिए, 2 घंटे 1 लाइनर क्वेश्चन को रट्टा मारिए। क्लियर है? तो ये स्पीडी आप ले सकते हैं, यहां पर बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा जो पॉइंट है, यहां पर बीच में हमने 3 घंटे का रेस्ट लिया। 9 बजे हमने नहाया धोया, कुछ भी किया, खाना खाया, आराम से इधर उधर 2-4 बातें किया फैमिली में, बाहर जाना नहीं हमको। ठीक है, अब दोपहर में फिर हम पढ़ने बैठ गए। 3 घंटे दोपहर में जब पढ़ने बैठे तो 12 से 2 यानी 2 घंटे हमने केवल फुल मॉक टेस्ट लगाया। फुल मॉक टेस्ट आपको 90 मिनट में ही सेट करके, अपना टाइमर सेट करके ही लगाना है। 90 मिनट का टाइम देना है। फिर बचे हुए जो 30 मिनट है उसमें जो भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है वो किस वजह से हुआ है, वो कैसे सॉल्व होगा। गणित का है तो उसका पूरा पैटर्न देखेंगे कैसे सॉल्व होना है। जीके का है तो जीके का असली सही आंसर क्या है वो देखेंगे। ठीक है, इसके बाद 3 घंटे का फिर रेस्ट ले लिया। फिर शाम के 5 बजे पढ़ने बैठ गए। 5 से 10, अब जितना घसीट सकते हो आप, 5 से 11 पढ़ सकते हो, 5 से 12 पढ़ सकते हो, डिपेंड करना है कि सुबह आपको 5 ही बजे उठना है तो यहां रात में उतना ही पढ़ें जिसमें आप 5 बजे सुबह उठ जाएं। ठीक है, अब यहां पर आप 2 सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग को पकड़ लें। केवल पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही आपको सॉल्व करना है। कोई भी पब्लिकेशन आप यहां से किताब उठा लें, किताब खरीद लें जिसका पीवाईक्यू केवल सॉल्व करेंगे। अब जिस चैप्टर का पीवाईक्यू नहीं सॉल्व हो रहा है, जिस चैप्टर जैसे टाइम एंड वर्क का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं हो रहा है, तो आप टाइम एंड वर्क जाके उस चैप्टर का रिवीजन भी कर लें उसी टाइम में। तो काफ़ी टाइम, 5 घंटे का लगभग 5 से 6 घंटे इवनिंग में हमने समय निकाला है, जिसमें रीजनिंग और मैथ का ही केवल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो पीवाईक्यू कोशिश करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हल किए जाएं, है ना। तो इससे आपका माइंड क्लियर रहेगा। आप सिलेबस नहीं कंप्लीट हो सकता है लेकिन पीवाईक्यू हम ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं। तो जो यहाँ पर ये पूरा का पूरा कर लेंगे उनका सिलेक्शन होने की संभावना 90% से ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, जैसे कुछ बच्चियां सोच रही होंगी सर अगर आपका कोई कोर्स हो, तो मैं बता दे रहा हूं कि चैन बैच दरोगा 2.0 है। ये 5 से 6 महीने पहले से बैच चल रहा है, जिसमें
लगभग सारी लाइव क्लास हो गई हैं, जिसमें अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी। सारी क्लासेस आप यहां पर तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और इसका प्राइस बहुत कम हो गया है बेटा, ये 1199 का बैच था, जिसको अगर आप राम RAM राम 80 कूपन कोड लगाएंगे, राम 80 राम RAM राम 80 ये कूपन कोड लगाएंगे तो आपको ये बैच कितने का मिल जाएगा? मात्र 240 रुपए का पड़ जाएगा। कितने का? 240 रुपए में बैच पड़ जाएगा, जो परीक्षा तक यानी 40 दिन तक आपके साथ रहेगा, ठीक है। आप इसमें तैयारी कर सकते हो, ठीक है। यहां पर आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। बैच कहां पर मिलेगा? तो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे कॉल कर लेंगे, नंबर आपको आगे भी दिखा दे रहे हैं, ये नंबर है, इस पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा जो एप्लीकेशन है वो फिनिक्स एकेडमी उन्नाव है, जो गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। जैसे ही नाम और नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये इंटरफेस आएगा, जिसमें पेड बैच में जाएंगे, रेलवे का बैच ये वाला RPF का मिल जाएगा, RPF SI का चयन बैच, ठीक है। आप इससे तैयारी आसानी से कर सकते हो। मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूं, राम RAM राम 80 राम 80 ये कूपन कोड है। जैसे ही आप राम 80 लगाएंगे तो बैच मात्र 240 रुपए का ये पड़ जाएगा, जो कि पूरा परीक्षा तक आप इसमें पढ़ सकते हो। क्लियर है? तो सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। ये वाला आप अगर नियम अप्लाई करते हो तो संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी, और यही करना है। और बच्चियां पूछती हैं कि सर करंट अफेयर 1 साल तक का करंट अफेयर रेलवे 1 से 2 साल तक पूछ लेता है, लेकिन आप कितना तैयार करो, कितना तैयार कर सकते हो? तो 1 साल तक तैयार कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात है, इसमें पूरा 1 साल का करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 साल का करंट अफेयर इसी बैच में मिल जाएगा, जिससे आप कवर कर सकते हो उसको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को सभी में अपने दोस्तों में साझा जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।